हाय बच्चों, हम फिर आ गए नई क्लास में नए सवालों के साथ और आपके स्वास्थ्य की जानकारी लेने। जानकारी का मतलब ये होता है कि बस आप अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। अब बच्चों बात करते हैं आज की क्लास की। आपको याद होगा बच्चों, इससे पिछली क्लास में मैंने क्या किया था, विविध प्रश्नावली को शुरू कर दिया था और उसके कितने सवाल आपको याद होगा, हमने ख़त्म कर दिए थे सवाल 4 तक बच्चों। तो अब 4 के आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर बच्चों 5 से शुरुआत हो जाएगी आज। तो जैसा आपको बताया, सवाल पहले देखते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि सवाल में हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है। देखो बच्चों, तो बच्चों सवाल जो हमारा 5वां है, जैसा आप देख सकते हैं, वो क्या दे रखा है हमें कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स बच्चों 12/13 को किसके बराबर दिखाना है हमें, कॉस इनवर्स 33/65 के, जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों इस प्रकार का सवाल अगर मैं कहूँ आपको, मैं विविध प्रश्नावली से जो पहले उदाहरण जो थे उसमें सवाल था बच्चों, तो उस सवाल को आप इस सवाल से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको मैंने कराया था। तो आप देखेंगे कि यार ये सवाल तो इसके जैसा है। वो सवाल बच्चों क्या था, उसमें साइन था, दोनों साइन थे। यहाँ बच्चों क्या आ रहे हैं, दोनों कॉस आ रहे हैं, बस किसका अंतर है, वहाँ साइन था, यहाँ बस मैं कॉस के लिए करूँगा, कोई अंतर नहीं है, पूरा वही काम। तो अब बच्चों साथ साथ देखिए और जैसा आप देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यार इस प्रकार का सवाल हमने पिछले किया था। देखो तो बच्चों सबसे पहले ना सवाल जो हमारा 5वां है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखना चाहूँगा। ये क्या है हमारा, कॉस इनवर्स, जैसा आप देखेंगे 4/5 प्लस कॉस इनवर्स आपका 12/13 किसके बराबर दिखाना है बच्चों। ये देखिए कॉस इनवर्स में कितना है, 33/65। ये आपका आ रहा है कॉस इनवर्स में 33/65, इसको हमें दिखाना है। ठीक, अब बच्चों मैंने क्या किया था भैया, उस उदाहरण को जब कराया था, हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले को कॉस इनवर्स 4/5 कुछ भी था, वहां साइन था या कॉस, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। पहला काम बच्चों हमारा ये होगा, देखो माना कि क्या, देखो कॉस इनवर्स 4/5, इसको बच्चों मैंने क्या मान लिया, x, जैसा आपको बताया, एक को x मान लो, दूसरे को y। तो और बच्चों एक ही साथ लिखते हैं, देखो, और इसको पहले एक साथ लिख दो, ठीक है। और क्या, कॉस इनवर्स 12/13 बराबर y, जैसा आपको मैंने बताया, एक को x मान लो बच्चों, दूसरे को y मान लो। पहली बात इतनी खत्म। अब क्या करना है, यहां से निकालोगे आप cos x, वहां से क्या निकालोगे, cos y। ये आपको पॉइंट्स करना पड़ेगा, जैसा आप देखेंगे। तो बच्चों cos x हमारा कितना आ गया, 4/5, ठीक है, और cos y आप देखेंगे कितना आ गया आपका, 12/13। इतनी बात खत्म बच्चों, एक्स वाई मान लिया और cos x cos y को निकाल लो। अब देखो बच्चों मैं क्या बोलने वाला हूं, या मैंने उससे उस सवाल को जब कराया था तो क्या बोला था, ये बच्चों इसका मतलब x है, ये कितना है, y है, इतना है x और y। तो अब अगर मैं बच्चों इसमें x और y रखता हूं तो देखो क्या होने वाला है। अगर इसको फिर आप एक काम ये करो, इसको मान लो बच्चों इक्वेशंस a, समीकरण a मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने क्या मान लिया, समीकरण a मान ली। अब क्या होगा, तो आप लिखना समीकरण a में a के अनुसार, ये x है बच्चों, ये y है, तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा क्या, x प्लस वाई बराबर कॉस इनवर्स 33/65, यही तो बनेगा, को x प्लस वाई बराबर कॉस इनवर्स 33/65। अगर मैं इसको एक्स वाई यहाँ पर रखता हूँ, ठीक। अब बच्चों देखो क्या बोलने वाला हूँ मैं, इस कॉस इनवर्स को यहाँ पे लेके आ जाओ, किसके साथ, x प्लस वाई के साथ। तो क्या होगा, कॉस x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 33/65।
आप इसको ये कह सकते हैं कि भैया ये एक्स और वाई था, कॉस इनवर्स को यहाँ ले आओ तो कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया आपका 33/65। तो इसका मतलब हुआ क्या बच्चों, क्या मतलब हुआ कि अब सवाल ये नहीं है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये सवाल जो था उसको मैंने चेंज करके या बदल के इसमें चेंज कर दिया कि भैया अब मुझे एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि cos x प्लस वाई का मान, आप ये भी कह सकते हैं कि भैया cos x प्लस वाई का मान कितना आना चाहिए 33/65। आप इतना काम कर दो बस, एक्स वाई माना, यहां से cos x cos y निकाल लिया, उसको यहां रख के ये लाइन ले आओ बस। ये लाइन देखो, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा बच्चों, ये बहुत मेन लाइन है क्योंकि इस लाइन से आपको एक आइडिया हो गया कि भैया मुझे करना क्या है। ठीक, तो यहां से cos x प्लस वाई बराबर 33/65। अब आपका मेन टारगेट ये है कि भैया cos x प्लस वाई को ये दिखा दो। ठीक, अब बच्चों cos x प्लस वाई होता क्या है, फॉर्मूला पुराना वाला, देखिए देखो क्या होता है। तो यहां से बच्चों अब हम ना किसका फॉर्मूला आपको बताएंगे, cos x प्लस वाई का। देखिए बच्चों cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b। अगर बच्चों यहां साइन है तो यहां आपका आ जाएगा प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, कितना साइन ए और साइन बी। बच्चों मैं तो कह रहा हूं इसको मान लो इक्वेशन बी, या देखो इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, समीकरण। एक ही बात है, आगे बढ़ते हैं। cos x प्लस वाई बराबर कितना होता है, cos x cos y, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा sin x sin y। ये इसका मान होता है cos x प्लस वाई का। ठीक, उसमें आपको लगा के बता दिया कि इतना ये। अब क्या है बच्चों, cos x प्लस वाई को आपको क्या दिखाना है, 33/65। ये दिखा दो, सवाल आपका पूरा खत्म, ये समझ लो आप, क्योंकि सवाल को मैंने इस सवाल को इसमें चेंज कर दिया। तो आप इसको इसके बराबर दिखाएंगे। तो मैंने फॉर्मूला आपको खोल के बताया क्या होता है भैया, cos x प्लस वाई बराबर इस पूरे के। अब आप ये देखो कि भैया इस पूरे के फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ आ रही है और क्या पता है। देखो जरा, cos x कितना है बच्चों, 4/5 पता है। cos y कितना है, 12/13 पता है। क्या नहीं पता, sin x नहीं पता, ना sin y पता है हमें। तो क्या करेंगे, sin x और sin y को निकाल लेंगे। जैसे ही आप निकालोगे sin x sin y को, इस पूरे में रख दो, सवाल आपका खत्म। देखो कैसे, तो बच्चों पहले cos x कितना दे रखा है आपका, 4/5। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे sin x। देखो आप यहां पे देखिए, साइन का फॉर्मूला भी आपको लिखाया था चेंज करने का। अगर आपको कॉस पता है भैया साइन कैसे निकालूं, साइन का फॉर्मूला देखो क्या लिखाया था मैंने, आपको याद आएगा। ये सब के सब बच्चों ये पुराना फॉर्मूला है, देखो ये पुराना है, ये पुराना फॉर्मूला है। साइन एक्स आपका आएगा रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये वाला किसका, साइन का कॉस के फॉर्म में। अगर आपको कॉस पता है, साइन निकालना है तो ये लगा दो, कॉस निकालना है, साइन निकालना है तो उसको इंटरचेंज कर दो, यहाँ कॉस से साइन। ये सब आपको लिखा रखे हैं मैंने, अच्छे से लिखा रखे हैं, सवाल में भी बहुत यूज हम इसको कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों कॉस कितना है, 4/5। तो ये देखो 1 माइनस, ये तो बच्चों कॉस एक्स का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर। तो 4/5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये 16/25 ये तो आएगा। एक मान लो, इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 1 और 25 का 25। ये तो आपको देखो मैं पता नहीं कितने सवाल करा चुका हूँ। 25 1 और 25 भाग करेंगे तो आपका पूरा कितना आ जाएगा बच्चों, 25 माइनस 16/25। बच्चों 25 में से 16 को माइनस करेंगे कितना आता है आपका 9। तो ये आपका आ गया रूट में 9/25। और बच्चों रूट बोलो या वर्गमूल बोलो, एक ही तो बात है, वर्गमूल रूट एक ही होता है। चलो आओ, 9 होगा किसका, 3 का, और 25 होता है 5 का। वर्गमूल ये तो आपको पता होगा, ये छोटी छोटी बात है। तो वर्गमूल 9 में 3, 25 में 5, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं अब।
तो बच्चों साइन एक्स का मान तो इतना आ गया हमारा 3/5 जैसा आप देखेंगे। अब मुझे निकालना है कॉस वाई, पता है तो क्या निकालेंगे, साइन वाई। बस जहां जहां एक्स है वहां आप वो लगाते जाओ वाई, तो कितना आएगा देखो, साइन वाई कितना आ जाएगा बच्चों, देखो साइन वाई करेंगे वही फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया, रूट में कितना 1 माइनस का कॉस स्क्वायर वाई रूट, तो आपका आएगा ही आएगा। बच्चों कॉस वाई है कितना 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों, आप देखेंगे 144, और 13 का जो आता है वो आता है आपका 169, मतलब 169। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, 1 और 169 का एलसीएम कितना आएगा 169, वही काम जो मैंने ऊपर किया या जब अब तक करते आए हैं। तो आपका एक पूरा कितना आ जाएगा देखो, 169 माइनस 144 बटे कितना 169। बच्चों ये काम तो आप आराम से कर ही लोगे एलसीएम वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना आपको। नॉर्मल सी बात है, हम कितनी बार करा चुके हैं हर सवाल में, भैया एलसीएम लो, पहले वाले भिन्न के हर से भाग कर दो, जो आएगा आंसर उसके अंश से गुणा, वही तो हम काम करें, कोई नया काम नहीं कर रहे। चलो 169 से बच्चों 144 को माइनस करो, देखो कितना आएगा, 9 में से 4 बच्चों माइनस होगा तो कितना आएगा आपका 5। ठीक, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका 2, और नीचे कितना आ रहा है आपका 169। 25 बच्चों वही वर्गमूल 25 किसके बराबर 5 के, और 169 जो आपको बताया मैंने किसका होता है वो 13 का। तो बच्चों ये मान आ रहे हैं पूरे किसके, साइन एक्स का मान ये रहा, साइन वाई का मान ये रहा, कॉस एक्स कॉस वाई का तो पता ही था। अब क्या करना है, ये सारे मान कहाँ रखने हैं आपको, कॉस एक्स प्लस वाई में। बस जैसे ही मान रखो, और मान रखने पर जैसे ही आपका बच्चों ये आ गया, आप समझ लो इसके बाद तो पूरा 99% सवाल खत्म, फिर तो एक लाइन रह जाएगी, वो तो आप समझ लो कि फॉर्मेलिटी वाला काम है, वो बस मान रखना, वो बात करेंगे बाद में, पहले सॉल्व करते हैं इसको। चलो तो जो इक्वेशन बी पकड़ते हैं, कॉस में आप लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई का, और इसके मान रखेंगे। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि ये हमें अगले पेज में करना पड़ेगा। कॉस एक्स कॉस वाई तो हम लिख देंगे, कॉस एक्स कॉस वाई कितना है बच्चों 4/5 12/13। अरे बच्चों मुझे लग रहा है और पीछे ना गए हूँ कहीं, हाँ चलो बच्चों ये यहाँ पर ना ये जो है हमारा, बस अब करते हैं इसको। समीकरण बच्चों कौन सी है, बी। ठीक है, बी में तो रखेंगे कॉस आपका एक्स प्लस वाई जो यहाँ पर था बच्चों, सबसे पहले क्या आ रहा था कॉस एक्स कॉस वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई के मान पहले यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं बच्चों मान क्या क्या है हमारे कॉस एक्स कॉस वाई के, 4/5 12/13। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं बच्चों, देखो 4/5 गुणा 12/13। यहाँ बच्चों माइनस, अब किसके मान रखेंगे साइन एक्स साइन वाई के, देखते हैं बच्चों साइन एक्स साइन वाई के मान क्या है हमारे। ये बच्चों साइन एक्स का मान आया 3/5 और आपका गुणा 5/13, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3/5 3/5 और बच्चों कितना 5/13, यही तो है कुछ। ठीक है, तो cos x प्लस वाई में हमने वो मान रख दिए cos x cos y का, sin x sin y का, जो आपको हमने ऊपर से निकाल के बताया। अब क्या होगा बच्चों, गुणा कर दो अंश की अंश से, हर के हर से, 12 चौक 48, ये तो बच्चों 12 चौक 48, 13 पंजे कितना 65, माइनस बच्चों 5 3 15, और आपका ये कितना हो गया बच्चों 13 पंजे 65। ठीक है, इतना तो आया। अब बच्चों 65 एलसीएम कॉमन सी बात है 65 ही आएगा, तो ये आपका आ गया 65। ठीक, सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा 48 माइनस के 15। तो बच्चों 48 में से 15 को माइनस करते हैं, चलो
8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 3, 4 में से 1 को करेंगे 3, 65। तो कॉस में बच्चों x प्लस वाई कितना आ गया आपका 33/65, जैसा आप देख सकते हैं। क्या किया हमने भैया, उसको एक्स वाई माना और जब रखा तो क्या देखा कि कॉस का फॉर्मूला बन गया वो x प्लस वाई का। फॉर्मूला खोल दो निकालने के बाद, ये देखो बच्चों कॉस x प्लस वाई कितना आ गया 33/65, जिसके मैं बात कर रहा था बार बार कि 33/65 जो हमने दिखाना था। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो cos x प्लस वाई बराबर 33/65। मैंने क्या बताया था, अब आपका जो टारगेट है वो ये है कि भैया cos x प्लस वाई को ये दिखा दो 33/65, वो ही आपका कह सकते हो आंसर बन गया 99। मैं 1% क्यों बोल रहा हूँ, अभी देखो क्या करने वाला हूँ बच्चों मैं यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, cos x प्लस वाई इतना आया, ठीक, इसको मैं दोबारा उसमें चेंज कर दूंगा बच्चों, किसमें, सवाल में जो दे रखा है। तो 1% उसकी बात हो रही है, पूरा काम तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका पूरा। देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ x प्लस वाई बराबर कॉस इनवर्स 33/65। ऐसा तो मैं कर सकता हूँ ना कि भैया इस कॉस को यहाँ भगा दिया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई आया, x का मान जो माना था वो रख दूंगा, y का मान जो माना था वो रख दूंगा। तो वही तो मैं बात कर रहा था आपको, ये दिखा दिया, पूरा सवाल खत्म हो गया। उसके बाद तो फॉर्मेलिटी रहेगा ही भैया कि इसको यहाँ भगा दो और x y के मान पीछे से रख दो, ठीक। तो बच्चों x और y के मान भी हम चलो आप रख बता ही देते हैं आपको। क्या था x था बच्चों कॉस इनवर्स 4/5, आप देखेंगे यहाँ पर ये तो x था और y कितना था कॉस इनवर्स 12/13। ये आपका आ गया बच्चों कॉस इनवर्स 4/5 और प्लस कितना कॉस इनवर्स 12/13। किसके मान रखे बच्चों, ये x का मान रख दिया मैंने, ये y का मान रख दिया जो स्टार्टिंग में माना था। और ये किसके बराबर आ गया आपके कॉस इनवर्स 33/65। ये आपका सवाल खत्म। मैं आपको तो वही तो कह रहा था कि एंडिंग तो देखा है यहीं पर हुई थी उसकी, बस भैया इसको वही जो सवाल में था वो फॉर्म लानी थी, वो लाने के लिए मैंने हद क्या कर दिया, कॉस को यहाँ भगा दिया, एक्स वाई के मान रख दिए, हो गया। देखो आपका सवाल खत्म। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या है हमारा, आ गया बच्चों ये सवाल नंबर 6, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों। सवाल नंबर 6, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। साथ साथ आप देखिए किसके बराबर दिखाना है, साइन इनवर्स 56/65। साइन इनवर्स कितना बच्चों 56/65। मैं आपको बच्चों अब यहां पर जो करने वाला हूं या जो कहने वाला हूं, ये सवाल भी बच्चों कौन सा सवाल बन जाएगा, सवाल नंबर 5वां जो मैंने अभी किया है इसी क्लास में, अभी जो खत्म हुआ है सवाल। ये सवाल हमारा वही सवाल बन सकता है। आपको बोलेंगे कैसे बन जाएगा, देखो और फिर वही काम लगा दो बच्चों, पूरा पूरा वही काम चलेगा हमारा जो मैंने आपको अभी बताया आज की क्लास में या पिछले एग्जाम्पल में। देखो तो पहले सवाल लिखते हैं क्या है यहाँ पर। ये आपका सवाल कितना है, कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है। और ये कितना है बच्चों आपका साइन इनवर्स 3/5 बराबर किसके दिखाना है इसको, साइन इनवर्स में आपका 56/65, ये तो दिखाना है, ठीक है बच्चों। सवाल तो यही है ना कि भैया इसको इसके बराबर दिखाओ। अब मैंने क्या किया, इस सवाल को मैं बना दूंगा सवाल नंबर 5वां, वो कॉस में था ये साइन में आएगा। देखो कैसे, ऐसा लिख दूं बच्चों, या का मतलब क्या होता है, जो दे रखा है मैं इसको ये भी लिख सकता हूं,
यहाँ का मतलब ये तो होता है। देखो क्या लिख सकता हूँ मैंने बच्चों, एक काम ये किया, इस साइन इनवर्स को जो यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ भगा दिया, कहाँ पर, राइट हैंड साइड की तरफ। देखो क्या होगा यहाँ पर, तो आपका कॉस इनवर्स बच्चों ये कितना हो गया, 12/13। मतलब यहाँ तो अब हमारा ये बचेगा ना, हम इसको कहाँ लेके आ रहे हैं बच्चों, उस तरफ। किस तरफ, आपका राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स में 56/65 माइनस साइन इनवर्स में कितना बच्चों, 3/5। आप पहले यहाँ पर इस लाइन को देखिए, कुछ मैंने गलत तो नहीं किया। जो सवाल था मैंने सवाल को सवाल नंबर 5 में चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया भैया, कॉस इनवर्स प्लस साइन था बराबर साइन, तो मैंने इस वाले साइन को बच्चों कहाँ भगा दिया, राइट हैंड साइड की तरफ। अब इससे क्या फ़ायदा है, जो काम आपने इससे पहले सवाल में किया वो इस सवाल का काम इसमें करना है। बस थोड़ा लंबा हो सकता है पर तरीका आपका एक ही रहेगा। ये फ़ायदा है, कोई नयापन हमें काम नहीं करना होगा इसमें कि कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, एक ही चीज़ आपकी चलती आएगी। देखो अब, तो अब सवाल में बच्चों हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है कि भैया कॉस इनवर्स 12/13 किसके बराबर आएगा, आपके इस पूरे के। तो अब क्या करेंगे बच्चों, उसके लिए आप देखिए पूरा वही काम, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y, फिर आपको बताइए ये पूरा पूरा कहाँ जाएगा, इस तरफ। देखिए क्या होने वाला है। अब माना कि ठीक है, तो यहाँ से बच्चों साइन इनवर्स जैसा आप देखेंगे 56/65, ठीक है ना। साइन इनवर्स में कितना बच्चों, 56/65 को मान लो x, दूसरे को मान लेंगे y, तो ये हमने मान लिया x। और आपको पता है x मानेंगे तो तुरंत इसको यहाँ से वो निकाल लो, साइन x का मान कितना आ जाएगा आपका, 56/65। ठीक है, ये तो आया कि इसको मैंने x मान लिया, जैसे पूरा वही तरीका, इसको x इसको y, जैसा आपको मैंने अभी सवाल में बताया, सवाल नंबर 5 में x, तो यहाँ से साइन x कितना आ गया, 56/65, कोई दिक्कत नहीं। और बाबू जरा आगे, और देखो उसको आगे कर लेते हैं। दूसरे वालों को बच्चों क्या मान लेंगे, y, तो आपका साइन इनवर्स 3/5, इसको मानो y, तो यहां से बच्चों साइन y कितना आ जाएगा आपका, 3/5। ठीक है ना। अब सवाल आप देखेंगे वो सवाल नहीं बन गया जो मैंने आपको अभी कराया था। ये फायदा होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है बच्चों, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लंबी हो जाए, पर तरीका एक ही रहेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, इसको माना x, यहाँ से निकाला साइन x, जैसा आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 56/65, और दूसरा वाला आ रहा है साइन इनवर्स 3/5, y माना तो साइन y यहाँ से कितना आ गया आपका 3/5, जैसा आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या हुआ, इसको बच्चों जैसा आपको मैंने बताया था, इससे कुछ मान लेते हैं। इक्वेशन बच्चों ये हमारी a है, ठीक है, इसको मैंने क्या मान ली, इक्वेशन a या समीकरण मान ली। अब क्या होगा, यहाँ पर बच्चों इसका मान रखो, इसका मान क्या माना, माने x, दूसरे को y, वही तरीका। आप यहाँ देखेंगे समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, कॉस इनवर्स 12/13, ये तो आएगा ना बच्चों, कॉस इनवर्स में कितना 12/13। ये बच्चों मैंने क्या माना, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है x, दूसरा y, तो ये आपका कितना हो गया, x माइनस का y, सिंपल सी बात। अब क्या, अब मैंने क्या किया था बच्चों, क्या किया था, इस कॉस इनवर्स को कहाँ लेके आ जाएंगे, इस तरफ। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, कॉस x माइनस y बराबर 12/13। आप चाहो तो उसको इक्वेशंस बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो अब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी तरीके से cos x माइनस वाई को क्या दिखा दूं, 12/13, वही सवाल का एंडिंग, जैसा मैंने आपको अभी बताया। देखो मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, अभी बताया क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि कुछ सवाल में नयापन नहीं है, पूरा वही है, बस नंबर चेंज कर रखे हैं आप, ये समझ लो।
थोड़ा घुमाने के लिए इसने साइन को यहाँ भगा दिया, हम भैया साइन को वहाँ लिया है, सवाल हमारा तैयार हो गया पहले वाला। ठीक है, तो अब cos x माइनस वाई को आप 12/13 जैसे दिखाओगे आपका सवाल, जैसे आपको बताया था 99% सवाल पूरा ख़त्म। एक लाइन वही जो मैंने चेंज करके बताया था वो करेंगे सबसे आखिरी में। अब बच्चों पहला काम क्या होगा हमारा, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लिखना। तो जो फॉर्मूला प्लस का था लिख के बता दिया, माइनस है तो साइन चेंज कर दो। देखो कैसे, तो यहाँ पर बच्चों cos में x माइनस वाई, वहाँ x प्लस वाई आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो cos x माइनस वाई का जो फॉर्मूला था वो होगा आपका cos x cos y। ठीक है, अगर वहाँ पे प्लस आ रहा हो तो प्लस, माइनस माइनस, वो कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पर जैसे x माइनस वाई है तो cos x माइनस वाई, मेरे ख्याल से वहाँ भी x माइनस वाई ही आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस आता है तो प्लस कर दो, कोई टेंशन का काम नहीं है वो। जो यहाँ पर आएगा बच्चों इधर x माइनस वाई, चाहे वो माइनस का हो तो माइनस के लिए खोल देंगे, प्लस का हो प्लस, मेरा मतलब ये है कहने का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, cos a cos b या cos s cos y प्लस का कितना sin x और sin y। इसको बच्चों मान लो आप यहाँ पर, ये हमारी इक्वेशन c है। b बच्चों मैंने इसलिए मान लिया कि हमारा फोकस रहेगा कि हाँ भैया b क्वेश्चंस वाले पार्ट को हमें दिखाना है कि इसका मान कितना आएगा 12/13। अब देखो क्या करना है, कौन कौन से मान पता है। आप यहाँ देखेंगे बच्चों सवाल लगभग उल्टा हो गया पूरा। साइन x का मान कितना है बच्चों 56/65, मतलब ये रहा। साइन y का मान कितना है वहाँ देखिए 3/5, वो ये रहा। क्या नहीं है हमारे पास, cos x और cos y। पूरा देखो सवाल देखा है उल्टा नहीं हो गया। अब मुझे यहाँ से cos x निकालना है, cos y निकालना है, फॉर्मूला वही रूट वाला जो लिखाया था। देखो तो यहाँ बच्चों cos x को निकालेंगे तो आपको पता है यहाँ रूट आ जाएगा। ठीक है, ये रूट आ गया, कितना होगा आपका 1 माइनस का कितना बच्चों है साइन स्क्वायर x। ठीक, रूट यहाँ पर करेंगे, ये देखिए 1 माइनस, ये तो आया बच्चों कितना 1 माइनस का साइन स्क्वायर x। यहाँ बच्चों साइन x कितना आ रहा है आपका 56/65, जैसा आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 56/65 का स्क्वायर। बच्चों इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखो वो आपको आसान पड़ेगा। दो तरीके हैं इसके हमारे पास, पर मुझे लग रहा है कि ये तरीका आपके लिए हो सकता है आसान पड़ जाए। देखिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों ये नंबर थोड़ा सा लंबा आ रहा है। अगर छोटा मोटा होता जैसे भी आ रहा था 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, तो बात ठीक थी। लंबा आ रहा है तो लंबे में आप ये कर सकते हो। देखो क्या, तो बच्चे कितना है साइन स्क्वायर एक्स है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा 56 का स्क्वायर बच्चों, ये तो हुआ। और नीचे कितना आ रहा है 65 का स्क्वायर। ठीक है, चलो बच्चों इसको करते हैं पूरा। 1 माइनस साइन एक्स कितना है 56/65, तो इसका मतलब 56 का स्क्वायर हो गया और कितना हो गया 65 का स्क्वायर। इतनी बात खत्म हो गई इसकी। आगे बढ़ो, हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम वाला काम तो आपको करना ही करना है भैया, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर, इसको मैं मान लेता हूँ बच्चों 1, तो ये तो आना ही आना है। ये देखो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको। 1 और इस पूरे का एलसीएम ये पूरा आएगा, उसको सॉल्व मत करो, उतना ही रहने दो। तो ये कितना आ जाएगा आपका 65 का स्क्वायर, यही तो आएगा। और माइनस में यहाँ कितना आ जाएगा आपका 56 का स्क्वायर भैया। और नीचे कितना आना है बच्चों 65 का स्क्वायर। आप देख लीजिए पहले ये लाइन, कहीं कंफ्यूज कुछ ना हो जाए इस बात पर भैया। ये था लंबा नंबर है तो मैंने इसको ऐसे रहने दिया, ये दोनों का स्क्वायर कर दिया। ये तरीका आपको आसान पड़ेगा। तो भैया एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं हुई, एलसीएम इसका वही आया तो उसको हमने किया भाग करके, नॉर्मल तरीका जैसे हम करते हैं।
तो पूरा बच्चों इतना आ गया, आप देख सकते हैं पूरा कि भाई 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर और नीचे हमारा ऐसे रहा, इतनी बात खत्म। अब आप देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर बच्चों, एक फॉर्मूला आपको मैं लिखाऊंगा, जबकि आज नहीं लिखा रहे, बहुत बार लिखा चुके हैं। देखिए क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों होता है कुछ ए प्लस बी और कितना आपका गुणा में ए माइनस बी। ये आपने फॉर्मूला देखा होगा कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। आप ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला ऊपर लग सकता है, ये फॉर्मूला ऊपर आ सकता है। ए को मान लो 65, बी को मान लो बच्चों कितना, देखो ए को मान लो 65, बी को मान लो 56, लगा दो भैया फॉर्मूला, देखो क्या। तो यहाँ पर बच्चों इसको मैं ये करूँगा रूट, अच्छा आप देखो वर्गमूल, देखिए देखो वर्गमूल तो आ रहा है, आपको ये बात भी तो पता होगी कि भैया अगर मान लो वर्गमूल आपका, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल, मान लो वर्गमूल आपका a बटे बी है, तो ये तो हमको पता ही है कि वर्गमूल आपका a का भी होगा और वर्गमूल आपका किसका भी होगा, b वाले का। आप देखेंगे वर्गमूल ऊपर का भी आ रहा है, नीचे का भी आ रहा है, ठीक। तो वर्गमूल को भी आप तोड़ दो बच्चों, यहाँ पर तोड़ दो, देखो मैं ऊपर का भी वर्गमूल कर दूंगा बच्चों और नीचे का भी, ध्यान रखना। देखो इस वाले प्रॉपर्टी से या एक फॉर्मूले से ऊपर का और नीचे का मैं अलग अलग कर दूंगा, ठीक। फॉर्मूला भी लगा दो बच्चों, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए की जगह आ रहा है 65, बी की जगह आ रहा है 56, तो कितना होगा आपका ये 65 प्लस 56, 65 प्लस 56 मतलब a प्लस बी, गुणा में कितना आ जाएगा आपका 65 माइनस 56 मतलब 65 माइनस का कितना आपका 56। ये देखिए ये बच्चों ऊपर वाला मान आएगा आपका, ऊपर वाला देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ठीक। ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, नीचे बच्चों अगर मैं कहता हूं वर्गमूल आएगा और उसका स्क्वायर भी आ रहा है, तो आपको क्या बताया था मैंने, वर्गमूल आए, ये देखो हम साथ साथ देखो सब बता रहे तो भी लिखाते रहते हैं कि भैया अगर वर्गमूल में आपका a का स्क्वायर है तो भैया वो तो a हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ कर दो, नीचे वाले का भी वर्गमूल होगा, उसका स्क्वायर है तो आपका कट गया, तो यहाँ कितना आ गया आपका बच्चों 65, मतलब जो पूरा आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 65, मतलब वर्गमूल उस स्क्वायर को काट देगा। अब आगे बात करते हैं, देखिए बच्चों 65 को मुझे 56 में जोड़ना पड़ेगा कि भैया 65 और 56 कितने हो रहे हैं, फिर 65 में से 56 को घटाना पड़ेगा और जो आएगा उसकी गुणा करो, और कोई इसका तरीका नहीं है, ठीक है। और दूसरा तरीका तो ये था कि पूरे को खोल खाल के, वो मेरे ख्याल से और लंबा जाता। तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का मतलब ये हुआ ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, और वर्गमूल में था आपका स्क्वायर है तो हमने इसको हटा दिया, कितना आ गया आपका 65। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं 65 और 56 को जोड़ता हूँ, देखो कितना आएगा आपका रूट में, देखो बच्चों यहाँ 5 और 6 कितने हुए आपके 11, ये आपका हो गया यहाँ से कितना बच्चों 11, सिंपल सी बात है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा 6 और 5 कितने होते हैं 11 और 1 12, ठीक है, गुणा मतलब 65 में से हमें किसको माइनस करना है 56 को, तो आप देखेंगे 65 में से 56 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, क्योंकि देखो 9 और 56 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 65, तो यहाँ कितना आ गया आपका 9। और आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर 65 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, तो पूरा कितना आ गया आप देखेंगे वर्गमूल में 121 गुणा 9/65। तो ये तरीका बच्चों आपको आ गया कि आप बड़े नंबर को इस प्रकार भी कर सकते हो, थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। मतलब क्या होता, मुझे क्या करना होता, इस पूरे की 2 बार गुणा करनी होती, इस पूरे की गुणा करनी होती, फिर क्या होता वो लंबे लंबे नंबर आते, फिर माइनस करना होता, फिर उसका वर्गमूल, ये थोड़ा सा आसान पड़ गया
कितना आ रहा है आपका वर्गमूल में 121 गुणा 9/65। 121 बच्चों किसका होता है वर्गमूल? 11 का। 9 किसका होता है वर्गमूल? 3 का। तो अब आप देखेंगे बच्चों, तो ये जो पूरा मान आया देखो, वर्गमूल 121 किसका बताया आपको मैंने? 11 का भैया। और ये किसका होता है? 9, 3 का। और इसके नीचे कितना आ रहा है बच्चों? 65। तो 65 को आप यहां पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो ये बच्चों पूरा मान कितना आ रहा है? 33/65। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखो आपको साफ साफ ये नज़र आ रहा होगा, सवाल के नीचे यही है। पूरा मान करके बता दिया। 121 किसका होता है वर्गमूल बच्चों? 11 का। आप निकाल के दे सकते हैं। 9, 3 का, तो 11 यहाँ 33 और 65 जो नीचे है वो तो ऐसे ही रहेगा। तो आप यहाँ देखेंगे cos x का पूरा मान निकल के कितना आया है? 33/65। अब क्या करना है आपको? किसका मान निकालना है? cos x का मान आ गया बच्चों। अब मान निकालेंगे हम cos y का। फॉर्मूला वही होगा। और वहाँ देखिए बच्चों sin y का मान कितना है? 3/5। आगे देखिए, तो cos y निकालेंगे बच्चों, रूट में कितना हो जाएगा आपका? 1 - sin स्क्वायर y। पीछे से आपको मैंने दिखाया था सवाल, साथ साथ चल रहा है हमारा। sin y का मान कितना है? 3/5। तो आपका आ गया 1 और उसका स्क्वायर है, तो आप देखेंगे ये हो गया 9/25। एक एलसीएम लिया तो रूट में आपका कितना आ गया? 25 - 9। 25 - 9 बटे कितना बच्चों? 25। कितना आएगा? 25 में 9 को माइनस करेंगे 16। 16 किसका होता है वर्गमूल? 4 का। तो ये तो आ गया बच्चों 4 और ये आ गया आपका 5। तो सारे मान आ गए आपकी। ठीक है, cos x cos y निकाल दिया है, sin x sin y हमको पता था। अब क्या होगा बच्चों? कहाँ पर इसको रखना होगा? cos x माइनस y के मान में। तो आप ये कर सकते हैं कि इसलिए cos x माइनस y बराबर बच्चों, उसमें हम देखो किसका मान रखेंगे? cos x cos y। तो बच्चों cos x का मान देखते हैं पहले, फिर cos y का तो हमारे सामने है ही। cos x का मान कितना आया बच्चों? 33/65। पहले इसको रखते हैं फिर बताएंगे साइन वाला। तो ये आया बच्चों कितना? 33/65। और cos y तो आपके सामने है ही, कितना बच्चों? 4/5। ये तो आ रहा है cos x cos y, ये cos x का मान है, cos y का मान 4/5। यहाँ बच्चों साइन आएगा आपका प्लस का। अब किसके मान रखेंगे? sin x sin y के। देखते हैं वो क्या है। sin x का मान है बच्चों 56/65 और इसका मान है 3/5। मतलब 56/65 है बच्चों और 3/5। ये देखो बच्चों 56/65 गुणा 3/5। ये कुछ ऐसा आ रहा है बच्चों पूरा। cos x cos y का मान ये रहा, प्लस में sin x sin y का मान ये रहा। जैसा आप देख सकते हैं सब कुछ आपको निकाल के मैंने बता रखा है। अब क्या होगा आगे? यहाँ बच्चों क्या करो, मेरे ख्याल से कोई नंबर आपस में नहीं कट रहा है। जैसा आप देख सकते हैं कोई 5 से 33 नहीं कटेगा, 4 से 65 नहीं कटेगा, वो चीज़ यहाँ पर। तो एक ही इसका ऑप्शन है कि आप सबकी गुणा कर दो, पहले एलसीएम ले लो, तब देखेंगे कि क्या हमारा नंबर आता है। चलो तो बच्चों अंश की गुणा किससे होती है? अंश से। तो 4 की गुणा 33 में करेंगे तो 4 3 12, सिंपल गुणा है। 4 3 12 और 1 13। ठीक है बच्चों, मैं तो बोलूँ इसकी भी गुणा कर दो। 5 की गुणा 65 में, तो 5 पंजे आपको पता है 25 हुआ भैया। 5 छंग 30 और 2 32। एक बार देख लीजिए, 4 3 12, 1 हासिल, 4 3 12 1 13। ठीक आ गया। नीचे आया 5 पंजे 25 और 2 आया हासिल आपका, 5 अंक 30 और 2 32। ठीक है, आगे आओ। तो 56 की गुणा किस में करनी है बच्चों? 3 में। तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 1 हासिल, 3 पंजे 15 और 1 16। नीचे तो बच्चों सेम है, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा भैया 325। नीचे वाला तो सेम आ रहा है, उसको ऐसे ही आन दो।
अब देखो दोनों के हर एक जैसे हैं तो उसमें एलसीएम में कोई टेंशन नहीं रहती, वो तो आपका एक ही बार आ जाता है। कितना? 325। तो ये आपका कितना आ गया बच्चों? पूरा 132 प्लस 168, ये तो आया। अब इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये देखो कितना आएगा आपका 132 और ये कितना है बच्चों 168, 10 8 2 10, 6 3 9 और 1 10 और 1 और 1 2 और आपका 3, ये तो बच्चों इतना आ रहा है 300 बटे कितना बच्चों 325। देखते रहो, मैं कुछ बड़ा काम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ। हाँ वो काम थोड़ा अलग था, एक्स वाई मानना है, रखने के बाद कॉस इनवर्स को वहाँ ले गए, फॉर्मूला तैयार करना, वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। बाकी काम तो पूरा गुणा भाग हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई नया काम तो कर नहीं रहे, कुछ बहुत कठिन काम कर रहा हूँ। बस कैलकुलेशन भी क्या होती है बच्चों, डीपली करनी पड़ती है। डीपली का मतलब एक एक पॉइंट। और तभी बच्चों आप देखो जब मैं प्लस कर रहा हूँ या गुणा कर रहा हूँ तो उसको मैं एक बार और जांच रहा हूँ कि कुछ भी ना हो जाए 19-20, ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा जितना अभ्यास करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 300 325 देखते हैं किससे कटेगा बच्चों। ये मेरे ख्याल से कट जाएगा आपका 5 से, तो कट ही जाएगा बच्चों, ये 5 से तो कटेगा, तो 5 से काटते हैं। चलो इसको यही करते हैं, ये काम करेंगे। यहाँ पर देखो ये काम थोड़ा रफ का है तो उसको रफ में डालते हैं। देखो ये कितना है बच्चों 300 बटे 325 है भैया, तो 5 से काट देते हैं इसको। 5 अंक 30, ये आपका 60 आ जाएगा। और ये देखिए कितना आएगा आपका 5 अंक 30, तो भैया ये भी आ रहा है, पर वहाँ आ जाएगा 2 बचेगा 25, 60 बटे 65। बच्चों ये फिर मेरे ख्याल से 5 से कट जाएगा, क्योंकि 12 पंजे क्या होता है 60, तो आपका आगे 12 और ये कितना कटेगा आपका यहाँ से 5 से 13 पंजे 65। तो बच्चों अब पूरा मान जो आ रहा है वो आ रहा है 12 बटे 13। तो देख तो लें कि भैया जो मैंने cos x माइनस वाई का पूरा मान निकाला करते 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 इतना आ रहा है 12 बटे 13। तो यही लाना था या कुछ और लाना था वो देख लेते हैं। चलो देखो तुम्हारे सामने है cos x माइनस वाई बराबर कितना 12 बटे 13, जो हमको सिद्ध करना था। अब आप देखो बच्चों मैंने क्या किया सवाल में, नयापन कुछ भी नहीं किया भैया, 5 सवाल कराया था और 5 से भी पहले एक उदाहरण में आया था बच्चों, विविध प्रश्नावली का उदाहरण आप देख सकते हैं, उसमें था, शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। वो सवाल से 5वां खत्म हुआ, 5वें से आपने छठा कर लिया, देखो कनेक्शन बन गए आपके सवालों के। एक सवाल ढंग से किया, 3 सवाल आपके एक साथ होगा इसके अनुसार। ये फ़ायदा होता है कनेक्शन जोड़ने में सवालों को, कि भैया ये तो वैसा सवाल है कर लो, कुछ ज़्यादा डिफरेंट आ गया उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। यही तरीका होता है मैथ का, और कोई तरीका नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मान आ गया है cos x माइनस वाई बराबर 12 बटे 13। तो आपको मैंने क्या कहा, सवाल तो आपका यहीं ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा एक लाइन और दिखाने को, x माइनस वाई निकाल लो और उसका मान रख दो किसका, आखिरी में x और y का जो मैंने यहाँ से माना था ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये आपका हो गया बच्चों। चलो उसको उतना ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें देखो cos आ गया तो आप उसको उतना ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सीधा आ रहा हूँ अब नए सवाल, सवाल नंबर 7वें पर। cos x माइनस वाई, आप इसको ऐसे समझ लो, खुद आप चाहो तो कर लेना। 12 बटे 13 आ गया था, जैसा आपको कराया था मैंने, cos को वहाँ भगा देना, कहाँ पर 12 बटे 13 के साथ, वो cos इनवर्स का 12 बटे 13 हो जाएगा, सिंपल से बात है। और x वाई तो आपको पता ही है। तो अब शुरू कर लो बच्चों तुरंत सवाल नंबर 7वां, ठीक। सवाल नंबर 7वां पहले देखते हैं और फिर देखेंगे इसमें हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है वो हम बताएंगे आपको। चलो सवाल क्या है। तो बच्चों सवाल नंबर 7वां ये दे रखा है, जैसा आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स 63 बटे 16 को किसके बराबर दिखाओ, sin इनवर्स 5 बटे 13 प्लस cos इनवर्स 3 बटे 5 के। यही तो है कि भैया tan इनवर्स 63 बटे 16 को इसके बराबर दिखाओ। बच्चों फिर वही बात आ गई, देखो मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सवालों के कनेक्शन जरूरी होते हैं।
अब मैं क्या करूँगा पहले वो समझ लो, और देखोगे आप बोलोगे अरे यार ये तो सवाल तो मैंने अभी भी किया था, इससे पिछली क्लास में किया था, कनेक्शन जुड़ जाएगा। देखो कैसे, राइट हैंड साइड पे रहो, राइट हैंड साइड आपका कितना है, साइन इनवर्स 5/13। मैं एक काम ये करूँगा कि भैया साइन इनवर्स को किस में चेंज कर दूंगा, tan में। किस में चेंज कर दूंगा, tan में। कॉस इनवर्स है उसको भी किस में चेंज कर दूंगा, tan में। दोनों tan में चेंज हो जाएंगे तो तुरंत आप देखेंगे, तुरंत किसका फॉर्मूला खुल जाएगा वहां पर राइट हैंड साइड में, tan के x + y का। ये तरीका है इसका, जैसा आपको मैंने बताया। मतलब जब भी इस प्रकार के सवाल आए बच्चों तो ये ध्यान देखो कि भैया ये जो tan में लाना है वो साइन में है, कॉस में तो एक ही चाह रहा है, साइन को भी tan में चेंज कर दो, कॉस को भी tan में चेंज कर दो। मैं कह रहा हूँ आपको, तो फिर आखिरी में बस वही रह जाएगा फॉर्मूला लगाने को। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि ये सवाल जो है बच्चों, ये सब सवाल आप कह सकते हो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। कोई डिफरेंट आ गया उसकी बात तो बहुत अलग होती है। चलो तो ये आपका क्या दे रखा है, tan इनवर्स 63/16 बराबर किसके है, साइन इनवर्स 5/13 जैसा आप देख सकते हैं, और प्लस में कितना, कॉस इनवर्स 3/5। मतलब इस सवाल को बच्चों ने मैंने सामने सामने और नोट कर लिया, हम बार बार वहाँ नहीं दिखते रहेंगे, सामने सामने दिखेंगे। क्या करना है, अब क्या कहा मैंने आपको, साइन वाले को और कॉस वाले को दोनों को tan में चेंज कर दो बस, और तुरंत उसके बाद फॉर्मूला लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका आ जाएगा। देखिए देखो tan में चेंज करने वाला वही चीज़, त्रिभुज बनाएंगे, देखो कैसा होगा। माना कि देखो बच्चों साइन इनवर्स जो है ना, देखो अभी आपको तुरंत याद आ जाएगा, 5 कितना है आपका, ये 13 है। इसको मैंने मान लिया थीटा, देखो अभी सब कुछ याद आ जाएगा आपको। इसको मैंने क्या मान लिया यहाँ से, थीटा। पहली बात भैया इतनी खत्म। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा आपका, साइन थीटा बच्चों कितना आ गया आपका, 5/13। ठीक, ये तो आएगा। दूसरे वालों को भी बच्चों मान लो कुछ, पर थीटा से हट के मानना, यानी कि हमने थीटा मान लिया फिर दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो उसको ऐसा लिखना, और ठीक है, और क्या, कॉस इनवर्स 3/5 बराबर बच्चों, अलग को मैंने 5 मान लिया, कुछ भी ले लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी ले लो, पर अलग लेना है। ठीक, तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका कॉस 5 कितना आ जाएगा, 3/5। ठीक, कॉस 5 कितना आ गया आपका, 3/5। मैंने क्या बताया, साइन हो कॉस हो, जैसा सवाल में दे रखे हैं। यहाँ देखो साइन इनवर्स, इसको भी tan में लाओ, कॉस इनवर्स इसको भी tan में लाओ। तो इसका मतलब मुझे tan दोनों केस में चाहिए, चाहे आपका वो थीटा हो या फाई हो। कैसा निकालना बताया था आपको, त्रिभुज। ये देखिए देखो, तो मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है, ये यहाँ पर। तो बच्चों मैं दोनों पार्ट सोच रहा हूँ मैं इसी में कर दूँ, जो हमारे आपको देखो दिखाई पड़ रहे होंगे। देखो कैसे, तो आपका ये आ रहा है इसमें कितना, साइन थीटा। तो आप ये देखेंगे ट्रायंगल ऐसा, आप ऐसा बना लो, ठीक है। साइन थीटा कितना है आपका, 5/13। साइन क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो आपका हो गया 5, ये हो गया, और ये आपका हो गया 13। यही तो होगा, देखो 5 लंब, और इसमें आपका जो कर्ण है वो कितना हो गया, 13। ये देखो लंब बटे कर्ण, क्या निकालेंगे, आधार। तो आधार के लिए आपको पता है क्या करेंगे, पाइथागोरस। देखो इसको ये कर लें, ABC। बस देखो आधार का क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके होता है बच्चों, बराबर कर्ण के स्क्वायर के। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बच्चों, अब तो आपको ये चीज़ अच्छे से आ गई होगी। कितना आएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर बच्चों इसका लंब कितना है, 5। तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25 प्लस आप इसको ये लिख दो भैया कि AB का स्क्वायर, AB तो आधार है। तो
तो आप देखेंगे कि ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 में से 25 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 25 को कहाँ ले जाएंगे, इधर। तो बच्चों जब माइनस करेंगे तो आप देखेंगे वो 144 आएगा। तो आपका आधार कितना आ गया है, 12। आप देख लीजिए पहले भैया, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। देखो पहले वाले केस को ले लिया मैंने, साइन थीटा कितना था आपका, 5/13 लंब बटे कर्ण, यहाँ से आधार निकाल दिया, वही लगा दिया। देखो अब ये बार बार बच्चों हमें कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बहुत बार हो जाएगा। और वो चीज़ आपकी जब अच्छे से हो जाए तो उसको तो कोशिश करो कि आप बस डायरेक्ट कर दो कि भैया इस प्रकार हमने इसको करके बताया था। तो ये देखो कर्ण का स्क्वायर 169 बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार को मैंने ए बी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। ए बी का स्क्वायर यहाँ पे लेगा तो ए बी कितना आ रहा है आपका, 12। मतलब आधार कितना आ गया आपका, 12। ये देखिए ये आपका आ गया बच्चों 12। नॉर्मल सी बात है, बहुत कठिन काम नहीं करते हम। अब क्या होगा भैया, साइन थीटा आपका पता था तो आधार आ गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा। तो ये देखो, तो यहाँ से बच्चों टेन थीटा निकाल लो भैया। टेन थीटा क्या होगा, यहाँ से लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका, 5। लंब कितना है बच्चों, 5। आधार कितना आया अभी निकालने पर, 12। ये भी ठीक है, टेन थीटा आ गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, या क्या कराया था, थीटा का मान निकाल लो। तो ये थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 5/12, जैसा आप देख सकते हैं। ये तो हमने कराया था आपको इस सवाल में भी, इससे पिछले सवाल में भी, पिछली क्लास के सवाल, प्रश्न नंबर जी का दूसरा सवाल लिखना, दूसरा या तीसरा, सब मिल जाएंगे आपको। अब थीटा का मान निकाला बच्चों, तो थीटा का मान जो माना था वो यहाँ पर रख दो। तो पूरा पूरा साइन इनवर्स किसके रूप में आ गया, टेन के। ये काम है बस, और ये काम अब इसके लिए कर देना, दोनों को चेंज कर दो टेन में। तो हम क्या करेंगे, हाँ बच्चों इसको मैं थोड़ा सही कर दूँ, ये थीटा है हमारा। तो यहाँ से बच्चों जो मैं इसके आगे कर देता हूँ, आप समझ जाना। टेन थीटा का मान थीटा निकाला, और थीटा का मान हम यहाँ से रख रहे हैं। कितना है मान इसका, साइन इनवर्स 5/13 किसके बराबर बच्चों, टेन इनवर्स 5/12 के। देखो फिर वही चीज़ मैं ऑरेंज वाली लाइन वहाँ पर करता हूँ जो मेन होता है कि भैया साइन इनवर्स 5/13 को टेन में चेंज करने पर ये आ रहा है। मतलब अब मैं इसके स्थान पर ये रखूँगा टेन की वैल्यू, ठीक है। अब किसको निकालेंगे हम, कॉस वाले को। चलो बच्चों ये थीटा के लिए काम किया, वो हम कर लेते हैं किसके लिए, कॉस के लिए कर लेते हैं। देखो तो यहाँ बच्चों मैं इसको भी साइड में कर देता हूँ आपके लिए, ये इतने में आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों हमें cos फाई कितना दे रखा है, 3/5। ये देखो इसको यहाँ बच्चों फाई मानना पड़ेगा, ये बात तो पता है ना आपको कि जो थीटा हो, फाई हो, अल्फा हो, अगर वो लगा रहे हैं साइन कॉस लगा रहे हैं तो हमें यहाँ मानना पड़ता है वो। इसके सामने देखो ये 90 के सामने होता है थीटा हो फाई हो, तो उसको मैंने फाई मान लिया। बच्चों कॉस क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस आपका होता है आधार बटे कर्ण। इसको तो आप लिख ही लो। कॉस क्या होता है बच्चों, कॉस फाई अगर मैं कहूँगा तो क्या होगा वो, ये तो बच्चों आपका कौन सा है फॉर्मूला, पुराना वाला 10th क्लास का फॉर्मूला है, जो आपको लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये सारे 10th क्लास के फॉर्मूले हैं जो आपने किए होंगे। चलो आओ, कॉस क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। तो उसका मतलब कॉस फाई अगर 3/5 दे रखा है तो 3 क्या है इसमें उसका आधार, 5 क्या है उसका कर्ण। यहाँ रखो फिर आधार कितना हुआ बच्चों, 3। भाई यहाँ तो आ गया आपका 3, कर्ण कितना है बच्चों वहाँ पर 5, मतलब ये 5 हो गया। कॉस ये होता है आधार बटे कर्ण, जो आपको लिखाया आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। क्या निकालना है बच्चों मुझे इसमें, लंब। लगा दो फॉर्मूला क्या होता है, 25 तो आएगा बच्चों कर्ण का स्क्वायर। अभी आप थोड़ा सा शॉर्टकट कीजिए, 25 का स्क्वायर, ठीक है। आधार कितना हुआ इसका स्क्वायर, 9, और यहाँ बस ये लिख दो आप लंब का स्क्वायर। क्या दिक्कत आ रही, 25 में से 9 को माइनस करेंगे क्योंकि हमें लंब का स्क्वायर निकालना है, तो 9 आएगा 25 की तरफ, तो कितना आएगा आपका 16।
तो अब देखिए लंब का स्क्वायर कितना आ गया 16, तो भैया लंब कितना आएगा हमारा 4, ये आपका 4 आ गया बच्चों, ये देखो। ठीक है, इसको मैं मिटा के थोड़ा सही कर देता हूँ, कहीं आप परेशान हो जाओ कि भैया क्या आ गया है 4। तो अब आपका cos फाई जो 3/5 दे रखा था, वहाँ से मैंने उसका वो निकाल दिया लंब, जैसा आप देखेंगे यहाँ पर 4 आ रहा है। पर मैंने क्या बताया, साइन हो कॉस हो दोनों को मुझे किस में चेंज करना है, tan में। एक को तो मैंने चेंज करके बता दिया आपको, इसको भी tan में चेंज करना है। तो हम क्या निकालेंगे, tan फाई। देखो अब तो यहाँ से बच्चों हम क्या निकालेंगे, tan फाई। अगर थीटा है तो थीटा निकालना tan में, फाई है तो फाई निकालना। तो tan फाई कितना आएगा आप देखेंगे वहाँ से। tan क्या होता है, tan का तो भी फॉर्मूला है लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका बच्चों 4, आधार कितना है 3, देखो लंब बटे आधार 4/3। अब इसके बाद जैसे मैंने थीटा निकाला तो आप फाई निकाल लो। तो भैया फाई कितना आ जाएगा इसका, फाई आपका आ जाएगा tan इनवर्स में 4/3। ठीक, इतना आ गया। अब आपको क्या बताया, जो फाई मैंने माना था उसको रखो। फाई क्या माना था मैंने, कॉस इनवर्स में। तो आपका ये कितना आ गया, कॉस इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 4/3। देखो फिर इसको मैं उसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है, किसमें, ऑरेंज लाइन में, कि भैया साइन को चेंज किया इनवर्स वाले को तो ये आ रहा है, कॉस को चेंज किया तो हमारा इतना आ रहा है। अब जैसे आपने tan में चेंज कर दिया दोनों को, कहाँ पर आ जाओ सीधा बच्चों, इसके राइट हैंड वाले हैंड साइड पार्ट पर, क्योंकि हम वही तो मान रखेंगे साइन का और कॉस का। अब देखो तो यहाँ बच्चों मैं इसको करना चाहूँगा RHS बराबर, बच्चों मैं यहाँ पर मान रख रहा हूँ डायरेक्ट, क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 5/13 का मान कितना है, tan इनवर्स 5/12। मैं डायरेक्ट इसके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका कितना आया, tan इनवर्स 4/3। ठीक है, आओ बच्चों कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स, अरे बच्चों चलो कोई नहीं, वो तो प्लस में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी या b प्लस ए। मैं तभी भी उसको सही करना चाहूँगा बच्चों, मैं इसको तभी भी सही करना चाह रहा हूँ कि कोई सा भी वो अलग ना हो जाए। साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 का मान है tan इनवर्स 5/12, तो वो लिखो पहले यार, ठीक है। यह आपका कितना है, tan इनवर्स 5/12। कहीं आप देखते रहो कि आगे पीछे कैसे हो गया हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, कॉस इनवर्स 3/5 का मान है वो मैंने आगे पीछे थोड़ा लिख दिया था, कोई नहीं चलता है वो tan इनवर्स में। अब आओ 4/3 पूरा इतना आ रहा है, आप देख सकते हैं आराम से। साइन इनवर्स का tan इनवर्स 5/12 प्लस का कॉस इनवर्स का tan इनवर्स का ये हमारा 4/3, इतना हो गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है आपका कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होता है देखिए आप, फॉर्मूला में लिखूंगा आपको तुरंत याद आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y मतलब कितना बच्चों, 5/12 प्लस 4/3। नीचे कितना आता है आपका 1 माइनस एक्स वाई, ये जैसे मैंने आपको अभी फॉर्मूले में लिखाया था जो सवाल कराया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस का एक्स वाई, मतलब 5/12 की गुणा किस में कर दो, 4/3 में। ठीक है बच्चों, चलो एक लाइन हम यहाँ पर और कर लेंगे, tan इनवर्स। अब वो लाइन कौन सी है वो देखिए, 5/12 प्लस 4/3 मतलब x प्लस वाई बटे 1 माइनस का एक्स वाई। फॉर्मूला ये तो होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब क्या होगा, 12 और 3 का वो ले लो एलसीएम, कितना आएगा 12 और 3 का एलसीएम 12। ठीक, 12 और 3 का एलसीएम बच्चों कितना आ गया आपका 12 भैया, ये देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 12 से 12 कट गया, कितना बचेगा यहाँ पर 5, ये आपका 5 आ गया, प्लस 3 चौक 12, 4 है, 4 की गुणा 4 में कर दो तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 चौक 16। एक बार देख लो आप, 12 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 से 12 कटा 5, 3 चौक 12, 4 चौक 16। बच्चों ये ऊपर वाला काम हो गया,
नीचे अगर मैं 1 मान लूं तो 12 और 3 आपके आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 12 और 3। तो यहां पर बच्चों आप ये काम कर सकते हो कि 12 और 3, बच्चों एक काम ये करो सबसे बेस्ट, क्योंकि वो फिर हमारा आसान पड़ जाएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 12 और 3 को बच्चों गुणा में ले लो। वो मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मैं इस लाइन को हटाना चाहूंगा, वो मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि 12 और 3 का एलसीएम अगर मैं 36 कर दूं तो उससे क्या फायदा होगा। देखो वही चीज नीचे आ रही है 12 और 3, तो उससे ये फायदा होगा कि वो नंबर आपका पूरा पूरा कर जाएगा, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। वही करो देखो, तो बच्चों 12 और 3 का ले लो 36, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब 36 के अनुसार देखो 12 3 36 होता है, 3 की गुणा किस में करेंगे 5 में, कितना आ गया आपका 15, प्लस 3 से इसमें भाग करो बच्चों किसमें 36 में, कितना आएगा 12, क्योंकि 12 3 36 होता है। 12 की गुणा किस में करेंगे 4 में, ये आपका आएगा 48। ठीक है बच्चों, ये तो ऊपर का पार्ट हो गया, मैं नीचे वाला पार्ट यहां कर रहा हूं। ये ऊपर पार्ट हो गया, ये नीचे वाला, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कठिन काम नहीं है। तो एक बार और देख लो बच्चों, 12 और 3 का मैंने एलसीएम 36 कर दिया भैया, क्योंकि वो चीज़ नीचे मुझे दिखाई पड़ रही है कि 12 और 3 गुणा में आ रहे हैं, तो भी 36 ही होगा इसलिए। तो 12 और 3 का बच्चों 36, एक बार देख लो, तो 12 3 36, 3 की गुणा करेंगे 5 में 15, फिर 3 से 36 में भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 12, 12 की गुणा किस में कर दी 4 में 48। अब आओ नीचे बच्चों, 1 और 12 गुणा 3 मैं तभी किया वो, उसको देखते हुए 12 गुणा 3 मतलब 12 की गुणा 3 में करनी होगी 36, तो 1 और 36 का जो एलसीएम आएगा वो 36 आएगा, तो मैंने उसको देख के वो लगा लिया आइडिया। ठीक है, तो यहां हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों 36। अब आपको बताइए कि भैया 1 से 36 में भाग करेंगे कितना आएगा 36 तो आएगा, ये आ गया आपका 36, और माइनस 36 से भाग 36 में करेंगे 1 5 चौक 20, ये आपका इतना आ रहा है बच्चों, पूरा इतना कह सकते हो, सब कुछ इतना आ रहा है। 36 क्यों लिया, सिंपल से बात है भैया, मैंने नीचे देखा कि यार उसका एलसीएम 36 करना पड़ेगा, तो 36 ऊपर ही ले लो, थोड़ा काम इससे आसान हो जाता, तो उसको मैंने इस प्रकार करके दिखा दिया। अब बच्चों जो जो सॉल्व हो रहे हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। और अब फायदा क्या हुआ 36 लेने का एलसीएम, ऊपर वाले भिन्न में भी 36 आ रहा है, नीचे वाले भिन्न में भी 36 आ रहा है, दोनों के हर में उसको काट सकते हो, इसीलिए आप तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको वो चीज़ आइडिया होते जाएगा। तो पूरा बच्चों ये कर गया, ऊपर कितना आया, अब उनका जोड़ 15 और 48 को जोड़ना होगा, कैसे जोड़ना बच्चों 5 और 8 13, देखो यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये देखो 5 और 8 कितने होते हैं बच्चों 13 का आपका आ गया 3, ठीक है ये आ गया 3, 4 और 1 5 और 1 वहां से 6, नीचे आओ 36 में से बच्चों इसको माइनस कर दो, किसको 20 को, कितना आएगा आपका 16। अब जरा मैच कर लें जरा, देखो बच्चों सब कुछ तुम्हारे सामने है, tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 63/16, खत्म सवाल। क्या था भैया, साइन था tan में चेंज कर दिया, कॉस था tan में चेंज कर दिया, जैसे tan में चेंज होंगे चाहे वहां पर देखो प्लस का, वहां देखो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस का फॉर्मूला खुलेगा, पहचान है, वहां माइनस होता तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला खुलता। ठीक है, तो ये सवाल आपका यहाँ पर खत्म होता है। और इसी के साथ बच्चों मैं इस क्लास को भी ख़त्म करना चाहूँगा, और अब मिलूँगा आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल का मतलब सवाल नंबर 8 से शुरुआत करेंगे, तब तक ओके टेक केयर।